राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बिछोर गांव में, जो 84 कोस परिक्रमा का यहाँ पर ज्यादातर मोमडन बाहुबल एरिया है, लेकिन कुछ हिंदुओं के घर भी हैं। बहन जी आज यहाँ पर पूर्व सरपंच के घर में ठहरी हुई हैं। बहन जी राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो बहन जी कब यहाँ पर आकर पहुंची आप? मैं अभी पहुंची हूँ, मुझे करीबन हुआ होगा आधा पौना घंटा हो गया आराम से। आधा पौना घंटा? हाँ आराम से हो गया। तो यात्रा कैसी चल रही है? यात्रा तो आनंद चल रही है, यात्रा में तो कोई दिक्कत ही ना, आनंद ही आनंद है। तो पहले तो मैं हरियाणा में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं। जी। आपका दिल की गहराइयों से, हरियाणा वासियों की तरफ से, सभी की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। जो आप नेक काम करने के लिए निकली हैं, इससे हमारी सभी बहन बेटियां, बहू, माता बहनें, सबको बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है जी। कि आपने एक ऐसी आधारशिला रख दी है जो बहुएं अभी तक सोच रही थी कि अपनी सास की सेवा करें या ना करें, वो भी अब सेवा करने के लिए उतारू हो गई हैं। सोच रही हैं कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहती हो? अगर इस बात पे मेरी माता बहन उतारू हैगी है कि अपने माँ बाप की सेवा करे, तो इससे तो और बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अभी ब्रिज परिक्रमा में चल रहे हैं, जब बड़े बूढ़े आके 70-75 साल के, 80 साल के बड़े बूढ़े पामन ने पकड़ ले और कौरी भर के रो में, तो सोच के देखो उसकी फीलिंग क्या आती होगी। और अगर ऐसा हो जाए, और जो ये विद्यालय और अनाथ आश्रम, ये दुनिया भर के जो जहाँ जहाँ पटक पटक के आ रहे हैं, और ये माता पिता बड़े बूढ़े अपने घर आ जाएं, तो इससे मेरे लिए सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। तो बहन जी, जो लोग ऐसा कर लेते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ, बेटा तो शहर में है, विदेश में गया हुआ है, और खुद बेटा उनके अंतिम जो क्रियाक्रम होता है उसमें भी नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते? उसके लिए ये संदेश दूंगी, उससे बड़ा निर्भागी कोई नहीं है। उससे बड़ा निर्भागी कोई नहीं है कि जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में या विद्यालय में जहाँ भी छोड़ कर आया हो, जो अपने माँ बाप से अलग हो गया, उससे निर्भागी में किसी को नहीं मानते। जो जाने के टाइम पे भी कहते हैं आना और जानो, ये एक ही बार मिलता है, आना भी एक बार मिलता है और जाना भी एक ही बार मिलता है। बार बार मरण और जीवन नहीं मिलता। अगर उस टाइम पे भी नहीं मिला ना, तो उस बेटे की दाई अभागा कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले या ना कमावे। कि जो आप बेटा भूखा मरना पसंद करे और अपने माँ बाप की सेवा करे ना, तो धन की के लिए कहीं कमी नहीं है। और इस धन के चक्कर में जो माँ बाप को भूल जाए, मैं उससे ज्यादा गरीब किसी को नहीं मानती। माँ बाप को किसी को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे के घमंड के चक्कर में इस तरह से पागल हो जाते हैं, अपने बुजुर्गों को ऐसा छोड़कर आ जाता। अभी एक पीछे वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, एक व्यक्ति जिसकी 80 करोड़ की पास, उसके पास पैसा 80 करोड़ रुपए, लेकिन अनाथ आश्रम में उसकी मौत होती है। उसके बावजूद फिर वहां पर उसके अंतिम रिश्ते में उसके बेटे नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? अब बताओ उसका क्या कर सकते हैं, जब अपने 80 करोड़ की जमीन संपत्ति लेके बैठा है और तेरे माँ बाप आखिरी तेरे माँ बाप जाने की तैयारी कर चुके और वो निकल चुके, और अंतिम में भी, अंतिम संस्कार में भी तू उनका मुंह ना देख पाया ना, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। वो बेटा ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक मिट्टी के समान है। इस धरती पर जैसा आया ना, वो ऐसा ही चलेगा। नहीं, इससे एक शिक्षा और भी मिलती है, जैसा बीज बोगे फल वैसा ही मिलेगा। आज अगर हम अपने माँ बाप को इस तरह से छोड़कर आ रहे हैं, तो कल हमें भी तैयार रहना चाहिए। तैयार, ये तैयारी है, बिल्कुल ये बात हकीकत है। अगर हम आपसे बदतमीजी करें ना, माता पिता को भी छोड़ दो, अगर हम आपसे बदतमीजी कर देना, तो आगे हमें कोई ना कोई बदतमीजी करने के लिए तैयार मिलेगा।